तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, है ना, बाइनरी ऑपरेशंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो लिखेंगे बेटा, अब बाइनरी ऑपरेशन, देखो जनरली इसको इससे डिनोट किया जाता है ऐसे स्टार बनाकर, है ना। तो लिखो बाइनरी ऑपरेशन दिस स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है, जैसे एडिशन का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन, उस टाइप से। ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन, अगर फंक्शन है तो डिफाइंड होगा कहां से कहां, डोमेन टू को डोमेन। तो ऑन ए फंक्शन वेयर दिस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड फ्रॉम, हाँ बोलेंगे बेटे, तार जो दिख रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन हो गया। ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन, वो एक फंक्शन होगा। तो अगर फंक्शन है तो जैसे मैं बोलता हूं ना, एक फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसी टाइप से ये भी कहीं ना कहीं से डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो ऐसे डिफाइंड होता है, ए का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, वो उसका डोमेन हो जाता है, और जो खुद सेट ए होता है वो उसका कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, यही होता है बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो चाहो तो लिख लो, वी डिनोट, जैसे मैं बोलूं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा जी, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन होगा कार्टेशियन ऑफ ए एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे वो इसी टाइप से आएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि सेट ए में, है ना, सेट ए में दो एलिमेंट है 1 2, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे खुद से। तो 1,1 बनेगा, फिर 1,2 बनेगा, और क्या बन सकता है, फिर 2,1 बन जाएगा, है कि नहीं बेटा, एंड 2,2 बन जाएगा, यही बनेगा। तो जो भी इसके बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी लिखने का मतलब क्या हुआ, कि इसके जो भी एलिमेंट्स, मतलब जो भी हम x यहां पुट कर सकते हैं, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, जो भी हम x यहां इस फंक्शन में रख सकते हैं वो या तो इसी चारों में से एक होगा। अगर मैं ए सेट को 1,2 ले रहा हूं तो या तो 1,1 लेना होगा, या 1,2 लेना होगा, या 2,1 लेना होगा, या 2,2। ठीक है, तो वही ये लिखा हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी, है ना, इसको आप डिनोट कर सकते हो ऐसे भी, वी डिनोट दिस बाइनरी ऑपरेशन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी। ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसे ऐसे करना, ऐसे क्रॉस करके बीच में कर दो, बस हो गया। तो इससे मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब इस बाइनरी ऑपरेशन जो फंक्शन है ना, अब इस बाइनरी ऑपरेशन जो ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, तो हो सकता है इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह एडिशन आ जाए तो ए प्लस बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाए तो ए माइनस बी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो ए इंटू बी हो जाएगा, डिवीजन आ जाए तो ए डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। तो ये सब सारे चीज जो है ना बेटे, ये सारे चीज को हमने इस जो स्टार सिंबल से दिखाया, इसी को बाइनरी ऑपरेशंस बोला जाएगा। क्लियर है। अब ये क्लियरिटी बिल्कुल और समझ में तब आती है जब हम कुछ फर्दर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, आपको प्रूफ करना है ना, इसमें प्रूफ करने वाले भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको मैं एक एक करके कुछ प्रॉब्लम्स दिखाता हूं। पहले आप ये डिफिनीशन लिखे। डन, चलिए बेटा। हाँ, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आपके बुक्स का, ये मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे सो दैट, लिखो एग्जांपल नोटबुक में लिखो ताकि आपको रिवीजन में काम दे। सो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन
एंड मल्टीप्लिकेशन सारे बच्चे प्रॉब्लम्स लिखेंगे, आर बाइनरी ऑपरेशन are binary operations on set R, कैपिटल R का मतलब पूरा रियल नंबर पर है, बट डिवीजन is not a binary operation on R। आप समझ ही गए हो क्या प्रूव करना है, ठीक है। फर्दर सो दैट, इसमें एक और पार्ट है, फर्दर सो दैट division is a binary operation on set R लोअर सबस्क्रिप्ट में स्टार। याद है बेटा, इसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ऑन सेट दिस ऑफ, लिख देता हूं, ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है जी। तो क्या है ये प्रॉब्लम्स, है ना, ध्यान से समझेंगे। इसमें अपने को दो पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट है, इसने बोला कि सो दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब पूरे रियल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, बट जो डिवीजन है बेटा इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन पूरा रियल नंबर, ऑन आर। लेकिन फर्दर सो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। वो नॉन जीरो रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन तो है, बट पूरे रियल नंबर्स में नहीं है, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा लॉजिक से हम चलेंगे, है ना। सबसे पहले एडिशन की बात कर लो, है ना। तो बाइनरी, जैसे अभी हमने क्या लिखा था कि बाइनरी ऑपरेशन अगर सेट ए पे डिफाइंड है तो कैसे लिखे थे बेटा जी, ए कार्टेशियन ऑफ ए टू सेट ए, यही था ना बेटा, इज गिवन बाय। ये कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसे दे दूं इज गिवन बाय कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए बी, अभी दिया था, ऊपर में दिखाता हूं, है ना, यहां दिया था कि बाइनरी ऑपरेशन ए बी का मतलब होगा कि ए ऑपरेशन बी, बीच में ऑपरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है इज गिवन बाय कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए बी, इसका मतलब होता है ए ऑपरेशन बी होता है। तो अब सब एक एक करके रिप्लेस करते जाओ। पहले बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, एडिशन। तो एडिशन की जगह मैंने ले लिया प्लस साइन। चलो बेटा, तो हमने ले लिया कि एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड फ्रॉम, कहां से कहां, आर टू आर में है, तो आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है बेटा। ये कैसे गिवन होगा, इज गिवन बाय, तो एडिशन है तो हम लिखेंगे ऐसे, ए कॉमा बी अगर मैं इसका एलिमेंट लिया, है ना, ए कॉमा बी अगर मैं इसका एलिमेंट लिया तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए प्लस बी से। अब यहां देखो, जैसे बाइनरी ऑपरेशन ए बी का मतलब क्या आता है, ए ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी। अब बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एडिशन, तो एडिशन का साइन लिख देंगे। तो अगर ए कॉमा बी कोई भी मैं आर क्रॉस आर से लू बेटा, तो उसको मैं ए प्लस बी से दिखा सकता हूं, वो हमेशा डिफाइंड होगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लो ए और बी के प्लेस पे, वो हमेशा डिफाइंड होगा। और
पूरे रियल नंबर का एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं बनेगा। तो इसीलिए एडिशन प्रूव हो गया कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन द सिमिलर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, है ना, सब्ट्रैक्शन की बात करूं बेटा, ये तो हो गया पहला एडिशन के लिए। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन भी R क्रॉस R से डिफाइंड होगा R में। ये कैसे गिवन होगा, तो इज गिवन बाय ऐसे कि अगर मैं A, B एलिमेंट ले रहा हूं सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट है उसमें से दूसरे को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा A माइनस B। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना बच्चे, B माइनस A का जो पहला एलिमेंट है ना बेटे A, उसमें से दूसरे को माइनस किया जाता है अगर माइनस सब्ट्रैक्शन का बाइनरी ऑपरेशन है। तीसरा मुझे प्रूव करना था मल्टीप्लिकेशन का, तो यहां ले लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड है R क्रॉस R टू R में। ये कैसे गिवन होगा बेटा, इज गिवन बाय वेरी सिंपल कि अगर मैं A, B लेता हूं इस केस में, तो उसका मतलब हो जाएगा A इंटू B। ठीक है बेटा, A इंटू B। अब इसको भी कहीं देखो सर, नहीं सब्ट्रैक्शन को कहीं प्रॉब्लम है, क्यों, आप कोई भी दो रियल नंबर लो ना, वो हमेशा क्या होगा, उसका आप दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो, वो हमेशा डिफाइंड होगा। सिमिलरली A और B की जगह आप कुछ भी रियल नंबर लो, यहां भी क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही, है ना, ये तो पहले प्रूव करना था, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये तीनों तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे सिंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, और बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्यों हो गया बेटे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स का, जैसे मैं A, B लूं, ध्यान दो मैंने A, B लिया, तो हर एक एलिमेंट का एक न एक इमेज बनेगा, कहां, पूरे रियल नंबर में। हाँ, फंक्शन बोल रहा है, 1 1 मेनी वन नहीं बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है सपोज दैट मैंने 1, 2 लिया, तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, 3 से, अगर एडिशन की बात करूं तो। फिर मैं अगर ले लूं 0, 3, तो ये भी 3 से ही रिलेट होगा। तो ये ऑफकोर्स मेनी वन होगा, लेकिन अपने को तो फंक्शन डिफाइन करना था ना कि ये फंक्शन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी एलिमेंट्स मैं लूंगा उसका इमेज ही नहीं बने। जो R क्रॉस R का सेट होगा अपना, इधर हर एक एलिमेंट का एक न एक इमेज आएगा ही बेटा, और एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो यानी कि ये फंक्शन होगा एडिशन पर। ठीक है बेटा, सिमिलर लाइन पर आप सब्ट्रैक्शन में भी करके देख सकते हो, ये भी फंक्शन बनेगा, मल्टीप्लिकेशन भी फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन, सिंस दीज आर द फंक्शन, सो हम बोल सकते हैं दे आर, सो दे आर बाइनरी ऑपरेशन। ये लिखना पड़ेगा आपको ये लाइन, सो दे आर बाइनरी ऑपरेशन। तो ये अपना बाइनरी ऑपरेशन हो गया, किसमें, पूरे रियल नंबर R में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट था कि मुझे ये भी प्रूव करना था कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो नाउ अगर मैं डिवीजन की बात करूं बेटे, है ना, डिवीजन, सपोज दैट मैंने लिया डिवीजन डिफाइंड है R क्रॉस ऐसे डिफाइंड है R क्रॉस R टू R में, गिवन बाय, ये कैसे गिवन होगा बेटे, गिवन बाय A, B अगर मैं लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज A बाई B। लेकिन अब यहां कंडीशन देना होगा, क्या, यहां पर मुझे ये डिफाइंड तभी होगा जब B नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैं B के प्लेस पे 0 ले ही नहीं सकता बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं R क्रॉस R का एक सेट लिया और दूसरा सेट R का लिया, मैं सोचा कि इसमें सारे एलिमेंट, है ना, और ये फंक्शन डिफाइंड है यहां से यहां डिवीजन का, तो मैं बोला कि सारे एलिमेंट्स का क्या इमेज बन रहा है, तो देखो इस टाइप के इमेज का एलिमेंट बनेगा नहीं। जैसे मैं बोलूं 2, 0, B की जगह 0 ले लिया, तो तुम इसको रिलेट करो, रिलेट कैसे करोगे, 2 को 0 से डिवाइड करके। अब मैं पूछूं 2 को 0 से डिवाइड करने का मतलब अनडिफाइंड होता है,
तो इसका इमेज कोई बनेगा ही नहीं। तो सिंस ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं 2,0, 3,0, -1,0, -2.5,0, ये सब का कोई एलिमेंट से क्या बनेगा, मैपिंग होगा ही नहीं, रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में बच जाएंगे। तो कोई भी फंक्शन बेटा अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है तो क्या कंडीशन था कि ए के सारे एलिमेंट्स का एक मैपिंग या रिलेशन होना चाहिए सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से, और एक ही होना चाहिए। यही तो फंक्शन का कंडीशन। तो सिंस जैसे ही मैं बी को 0 लूंगा, है ना, ए कॉमा बी में, तो वो सारे एलिमेंट्स किसी से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, बाकी सारे तो बना लेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि ले लो 4,2, तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब इसका रिलेशन 2 से बन जाएगा। लो, लेकिन जैसे ही मैं b को 0 लूंगा, वो किसी से रिलेशन बना ही नहीं, उसका मैपिंग नहीं हो पाएगा, उसका कोई इमेज आएगा ही नहीं। दैट मीन्स वो फंक्शन में ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में बच जाएंगे, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे कि a कॉमा बी डिफाइंड टू a टू b, है ना। अगर मैं ये कंडीशन नहीं देता हूं b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r क्रॉस r में तो 0 भी आता है, 0 भी एक रियल नंबर है बेटा। हाँ, 0 भी एक रियल नंबर है। तो क्या लिखेंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं, बाकी एग्जामिनर को आप लिख कर बता सकते हो। चाहो तो एक एग्जांपल दे देना, r क्रॉस r में मान लो 2,0 ले लो, तो इसका कोई मैपिंग होगा ही नहीं, इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। हेंस इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं। ऑन किस में, कैपिटल आर में। कैपिटल आर में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन पूरे रियल नंबर में नहीं होगा। तो सर कहां होगा, तो पूरे रियल नंबर में से 0 को हटा दो, तो नॉन जीरो रियल नंबर, अगला वही प्रूव करना है आपको, तो वो भी साथ के साथ ही प्रूव कर सकते हो। तो जो भी नॉन जीरो रियल नंबर है उसके लिए डिफाइंड होगा। तो क्या बोलेंगे, हेंस इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। चाहो तो लिखने के लिए तो लिख सकते हो, इसमें ब्रैकेट में एज जब आप b इज इक्वल्स टू 0 लोगे, देन a बाई b इज नॉट डिफाइंड, लिख दो, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। चलिए बेटा, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया क्या, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो पूरे रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा, वो फंक्शन है इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा, डिवीजन पूरे रियल नंबर में नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, है ना, ऑल्सो अगर मैं बात करूं नॉन जीरो रियल नंबर की, तो अगर मैं डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन को अब डिफाइन कर रहा हूं आर लोअर सबस्क्रिप्ट में स्टार, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर में, पूरे रियल नंबर में नहीं कर रहा, तब तो ये पक्का हो जाएगा बेटे, आपका क्या हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो लिखो दिस गिवन बाय, वही फिर से a कॉमा b का मतलब a डिवाइडेड बाय b इज अ फंक्शन, ये अब फंक्शन हो गया, इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन हो गया। हेंस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बस। तो इस टाइप्स के ही प्रॉब्लम्स आपको जनरली आने की पॉसिबिलिटी होती है बोर्ड्स के पेपर में, क्योंकि बोर्ड्स का ही टॉपिक है, तो आपको लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम मिलने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बार सारे बच्चे लिख लो, है ना, मैं एक बार ऊपर भी स्लाइड कर देता हूँ, नहीं आएंगे आपको, थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग ये लेक्चर लगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे लिखने वाले प्रॉब्लम्स करना बोरिंग फील होता है। जैसे देखो मैंने बोला सो दैट, वैसे अगर मुझसे एक चीज पूछोगे तो मैं जब कंपटीशंस का बैच पढ़ाता हूँ तो ये टॉपिक छूता भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ।
लेकिन सिंस आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। लिखिए, सो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, so that subtraction and division are not binary operation, are not binary operation, are not binary operation on नेचुरल नंबर n। ये कैपिटल N जो बेटा नेचुरल नंबर, तो आपको प्रूव करना है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस पे? नेचुरल नंबर पे। अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन को डिफाइन करूं तो वो नहीं है, आपको प्रूव करना है। आप चाहो तो एक एक एग्जांपल लेकर भी प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी। आप ए और बी के जगह कुछ एग्जांपल्स लेकर जो इसको काउंटर कर रहा है, जो आपको सपोर्ट करे और इस चीज को काउंटर करे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, वो एग्जांपल आप ए और बी की जगह ले लो और दिखा दो सॉल्यूशन में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते उस केस में बोल रहा हूं, करिए फटाफट, है ना, सिंपल है। मैंने ले लिया कि अपना जो सब्ट्रैक्शन की पहले बात कर लेता हूं मैं, सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि सब्ट्रैक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इज गिवन बाय। इसका मतलब क्या होगा, ये लिखना है आपको, इज गिवन बाय, फिर एग्जांपल लेकर दिखा देंगे। पहले इतना लिख लो कि a कॉमा बी अगर लिया तो इसका मतलब होता है a माइनस बी। तो कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर सपोज दैट मैंने ये ले लिया बेटा, क्या मैंने ले लिया, a की वैल्यू छोटी ले लो, सपोज दैट मैंने इसको 2 ले लिया, b को ले लिया 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का मतलब -3, एंड -3 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, हेंस, हेंस लिख देंगे, हेंस क्या था, सब्ट्रैक्शन, है ना, हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। क्यों? क्योंकि a और b तो हमने नेचुरल नंबर लिया है, 2 भी नेचुरल नंबर और 5 भी नेचुरल नंबर, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन किया सब्ट्रैक्शन का तो -3 तो नेचुरल नंबर है नहीं, यानी कि वो नेचुरल नंबर पे नहीं हो सकता बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली देखो, ऐसे ही एग्जांपल लेकर आपको करना है, लेकिन पहले बेसिक डिफिनेशन उसका लिखना है ना। ऑल्सो हम बात करते हैं डिवीजन की बेटा जी, तो चलिए, डिवीजन डिफाइंड फ्रॉम कार्टेशियन ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज गिवन बाय a कॉमा b। इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, a बाई बी। आप a और b को नेचुरल नंबर लें, तो ऐसा ही एग्जांपल लो जहां पर ये नेचुरल नंबर नहीं आए a बाई बी करने पे। ऐसा मत लेना कि जैसे मान लो a को 4 ले लिया, b को 2 ले लिया, तब तो 4/2 तो पक्का 2 आएगा, तो नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। तो आपको ऐसे एग्जांपल दिखाने हैं ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ ये समझ रहा है चीजों को, और इसने प्रूव भी कर दिया। तो जैसे मान लो a को मैं ले लिया 3 और b को ले लिया 2, बेटा जी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जैसे आप 3 2 लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बेटा जी, इट नॉट बिलोंग्स टू, यहां लिखेंगे बिलोंग्स टू को ऐसे क्रॉस कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे, फिर से वही लैंग्वेज बेटा जी, हेंस क्या था, डिवीजन था, हेंस डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट अ बाइनरी, है ना बेटा जी, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ये मेंशन कर, सीधा इतना मत लिख देना कि इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा ऑन नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर पे नहीं, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज है, ऑन नेचुरल नंबर। चलिए बेटा, तो सिंपल है, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, है ना, कुछ इसमें खास चीजें होती नहीं है ना। अब तो एक आता है, अब आप आगे बढ़ेंगे तो एक आता है टेबल बनाना, है ना, बाइनरी ऑपरेशन में, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। तो चलो उसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, अभी 5 मिनट है अपने पास।
तो चलिए बेटा जी नेक्स्ट आर्टिकल डालो। इस टाइप के एग्जांपल्स आप बुक से कर सकते हो जहां जहां आपको मिल रहा है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल कुछ नहीं है ना, रो कॉलम करके बनाना है और आपको और कुछ नहीं। चलिए एक टेबल बना देना है। तो जैसे मान लो ऑपरेशन टेबल को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने बोला कि एक बाइनरी ऑपरेशन ऐसा है, ये देख रहे हो ये वाला सिंबल। तो जनरली ये वाला बाइनरी ऑपरेशन जो होता है ना, ये मैक्सिमम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लिख लो कि दिस बाइनरी ऑपरेशन जो कि डिफाइंड है पूरे रियल नंबर टू रियल नंबर में, ठीक है, इज गिवन बाय है ना। जैसे मैं बोलूं दिस सिंबल ऐसे ऊपर की तरफ है ना, उल्टा ए, मतलब ए नहीं वी है ना, और ए कॉमा बी लगा दिया। ए कॉमा बी से पहले मैंने वी लगा दिया, तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्स का मतलब मैक्सिमम। चलो पूरा वर्ड लिखो, मैक्सिमम ऑफ ए वी। मतलब ये वाला सिंबल बेसिकली मैक्सिमम के लिए यूज होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, सेकेंड पॉइंट ऐसे, तो ये मिनिमम के लिए यूज हो जाएगा। अभी समझाता हूं, अभी घबराओ नहीं। इज गिवन बाय, पहले लिख लो, ये कहीं पे लिखा है ऑपरेशन दिस है ना, उल्टा भी ए कॉमा बी, इसका मतलब होगा मिनिमम। क्या लेंगे बेटा जी? मिनिमम ऑफ ए बी। ए बी का मिनिमम करेंगे। क्लियर है? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल की बात करो, लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज दैट मैंने बोला दिस सिंबल बता रहा है मैक्सिमम ऑफ ए बी में जो मैक्सिमम है, तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल दिस 2,5। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो 2 और 5 में मैक्सिमम है। कौन है मैक्सिमम बेटा जी? 5। फिर देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया दिस सिंबल -3,1। अब इसमें कौन है मैक्सिमम? तो इसमें 1 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मैं मिनिमम की थोड़ा बात करूं, मिनिमम ऑफ है ना 0,4। तो इसमें मिनिमम कौन है बेटा? 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर, ऐसा नहीं कि हमेशा इंटीजर ही लोगे, क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए है। सपोज दैट मैंने मान लो ऐसा ले लिया 1.5 से लेकर 1.56, तो इस दोनों में मिनिमम कौन है? 5 और 1.56 में मिनिमम कौन होगा? बताओ फटाफट। 1.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 बस। तो ये जो है ना, ये V सिंबल का मतलब जनरली वैसे आपको मेंशन करेगा कि इसका मतलब मैक्सिमम है और इसका मतलब मिनिमम होता है। अब जैसे मैं बता दिया हूं, तो मैं अगर एग्जांपल डायरेक्ट इस सिंबल से पूछूं, तो जनरली ये मैक्सिमम और उल्टा वाला मिनिमम के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसी चीज को है ना, इसी चीज को अगर मुझे टेबल से दिखाना है, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेशन टेबल, है ना। जैसे कैसे कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वाले की, है ना, मैक्सिमम वाले की ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। तो ऑपरेशन टेबल अगर मुझे बनाना है तो ऐसे बनाते हैं। यहां पर ले लो एक सिंबल अगर मैक्सिमम वाले के लिए दिखाना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहां मैंने ऑपरेशन ले लिया मैक्सिमम का, फिर आपको क्या करना है, कितने एलिमेंट्स के लिए बनाने हैं। तो सपोज दैट मान लो मेरे पास है 3 एलिमेंट, 1, 2 और 3, ठीक है। तो जितने आप रोज बनाओगे, रोज कॉलम, आई थिंक मैट्रिक डिटरमिनेंट अगर थोड़ा बहुत पढ़े हो तो पता होगा, बाकी अभी समझो, समझाता हूं। तो 1 2 3 3 एलिमेंट, मान लो इधर भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलता हूं ये सिंबल जो है ना, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला,
ये तो मैक्सिमम के लिए। अब कैसे यहाँ पर फिलअप एलिमेंट कैसे करेंगे वो सीखना इंपॉर्टेंट है। देखो, तो जैसे आपने ले लिया 1,1, तो 1,1 लिया, तो 1,1 में मैक्सिमम क्या होगा, 1 ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर आप ले रहे हो 1 यहां से और 2 यहां से, तो एलिमेंट क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ 1,2, तो आंसर क्या आएगा 2, तो यहां लिखेंगे 2। ठीक है बेटा। फिर अगर आप ले रहे हो यहां से 1 यहां से 3, तो आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि 1 3 में मैक्सिमम क्या होता है 3 होता है। ठीक है। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है 2 है बेटा, है ना, दूसरा एलिमेंट यहां से करो 2 है। अब इस 2 और 1 लिए, तो 2 और 1 में मैक्सिमम 2 होगा, फिर 2 और 2 लिए तो मैक्सिमम भी 2 होगा, फिर 2 और 3 लिए तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं बेटा। सिमिलरली अगर 3 वाले से लोगे तो 3 1 में 3 होगा, 3 2 में भी 3 होगा, 3 3 में भी 3। अब ये जो टेबल बना ना, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। मतलब जिस ऑपरेशन का आपने टेबल बना उसी को बोलते हैं ऑपरेशन टेबल। अच्छा, इसमें ध्यान वाली चीज क्या है कि जितने रोज होंगे ना उतने ही कॉलम होते हैं। अब ये क्या है, तो यहां से समझो कि मैं बोलूं ये हो गया आपका 1 रो, 2 रो और 3 रो, 3 रोज हो गए। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में लिखा होता है उसको रोज बोलते हैं बेटा, और वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। ये रोज हो गया और ये कॉलम्स। ठीक है, तो 3 रोज हो गए और आप देख रहे हो 1 2 3 कॉलम भी हो गए। ठीक है बेटा। तो ये पूरा जो होगा यहां से यहां, है ना, जो रिजल्ट आया ऑपरेशन के बाद आप देख सकते हो उसमें 3 रोज और 3, मतलब जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स। तो यही टेबल बना दो, इसी को ऑपरेशन टेबल बोलते हैं और कुछ नहीं। अभी ऑपरेशन टेबल में और भी डीप थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन में फॉलो करता है, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। देन वी विल टेक अ टेस्ट। पहले तो आज के लिए